with Charlie Rose. They claim he is attending this conference. But this conference was held in the months of June and July 2015. From June 25 to July 4. Is Rahul Gandhi traveling back in time to attend a conference? Because the name of the conference that they have mentioned is Aspen Ideas Forum. This is an annual event organized by Aspen Institute every year in Aspen, Colorado State in the US. So the Congress is resorting to apparent falsehood and lies to hide some facts which we don't know. Why are they hiding the real facts? One does not know. But the latest revelations have actually been exposed by a website who have talked to the program manager, one Karen Peterson. Karen Peterson is the registrar and the conference manager for this annual event, which was held in July. So will the Congress party stop lying and tell this country what Mr. Rahul Gandhi has gone for? If they do not wish to disclose the details and want to claim it as a personal visit or for reasons to keep him away from Bihar elections, they are entitled to do so. But they cannot and they should not mislead the people of this country and claim to attend events which are not happening in any time in recent months or in the coming month or coming months. And the same gentleman also disclosed that someone by the name of Rahul Gandhi did not attend any events at this Aspen Institute either in the past or in the foreseeable future. So before making any allegations against the BJP and before making cheap pot shots at the BJP spokespersons, we know what metal the Congress spokespersons are made of. We expect them to come out with the truth and tell the country why they are misleading and why are they not placing the facts on the floor. पिछले 3 दिन से लगातार कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक नया जानकारी और झूठ देकर के राहुल गांधी की जो विदेश दौरे के बारे में जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। कल कांग्रेस पार्टी का एक आधिकारिक एक बयान था कि राहुल गांधी अमेरिका में एस्पेन जैसा जो छोटी शहर है वहाँ एस्पेन आइडियाज फोरम कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं। उस कॉन्फ्रेंस में एक वीकेंड विद चार्ली रोज एक प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। उनका यह दावा था, ये जो दावा है जो मीडिया के माध्यम से जो खबरें मिल रही है, जो वेबसाइट पर उपलब्ध है, इससे स्पष्ट हो जाता है ये कॉन्फ्रेंस जो है ये 3-4 महीने पहले इसका आयोजन हुआ था। क्या राहुल गांधी समय काल में पीछे जाकर कोई कॉन्फ्रेंस अभी अटेंड कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी क्यों गुमराह कर रही है? एस्पेन इंस्टीट्यूट की जो नाम की संस्था है जिसकी हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी में है, जो एस्पेन शहर में लगातार कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करती है, उनके वेबसाइट पे बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखा गया। मेरे पास एस्पेन इंस्टीट्यूट का 2015 का फेस्टिवल का रिव्यू पूरा है। जो कॉन्फ्रेंस ये कहते हैं अटेंड किए हैं एस्पेन आइडियाज फोरम, ये इस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ ये सब इसमें उपलब्ध है। और इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने वाले जो एक पीटरसन है वो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं राहुल गांधी नाम के कोई व्यक्ति नेता उनके किसी प्रोग्राम में शरीक नहीं हुए अब तक, ना ही इसकी कोई सूचना है आगे जाकर उनकी किसी प्रकार की पार्टिसिपेशन को लेकर। तो हम कांग्रेस पार्टी से ये डिमांड करते हैं, कांग्रेस पार्टी से जनता ये अपेक्षा करती है कि वो इसके बारे में सच क्या है ये बताएं। कांग्रेस पार्टी और अपने नेता को लेकर क्यों गलत जानकारी दे रहे हैं
क्यों इस बात को छुपा रहे हैं? यदि वो इसको एक प्राइवेट विजिट मानते हैं तो उसके बारे में स्पष्टीकरण पहले से करना चाहिए था। हर दिन नए झूठ लेकर के जनता के सामने आ रहे हैं। इससे कांग्रेस पार्टी का और उनके नेताओं का क्या सोच है, उनकी किस प्रकार की इसके पीछे क्या रणनीति है, क्या षड्यंत्र है, ये जनता जानना चाहती है। क्या वाकई कांग्रेस पार्टी ये एक्सेप्ट कर रही है कि बिहार की चुनावों के माध्यम से, बिहार की चुनावों को ध्यान में रखते हुए इससे उनको दूर रखा जाए? जो हमारी एक एंगल था, वो क्या वो सही है? कांग्रेस पार्टी इसका स्पष्टीकरण करे, इसको एक्सेप्ट करे। कांग्रेस पार्टी से यही सवाल आज पूछना चाहते हैं। एक सवाल दिग्विजय